आइए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट मैथ के डिफरेंशिएशन का चैप्टर नंबर 5.6 और जिसका सबसे बड़ा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बच्चों को अक्सर समस्या रहती है। और ये सवाल जल्दी ऐसे सवाल समझ में नहीं आते। अगर आपको ऐसे सवालों में कोई भी समस्या है तो आप वीडियो में अंत तक रहिएगा। हर वो समस्या का समाधान होगा जो आपके पास होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो फलन दिए गए हैं, एक x दिया गया है, दूसरा y। मतलब है प्राचल से संबंधित ये सवाल है, पैरामीटर से संबंधित ये सवाल है। तो इस सवाल में x फलन दिया गया है और दूसरा y फलन है और दोनों फलन आपको t के सापेक्ष दिए, मतलब t के पदों में दिए गए हैं। और दोनों फलनों का जैसे t के पदों में जब फलन दिया जाता है तो हमें अवकलन भी उसका t के सापेक्ष ही करना पड़ेगा, दोनों फलनों का। अब हमें जो फाइनली निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा dy/dx। कैसे निकालोगे ये आपको समझना है। जब हम x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt हो जाएगा और y का जब हम t के सापेक्ष करेंगे तो dy/dt हो जाएगा। और dy/dt में dx/dt से भाग लगा देंगे तो ये नीचे की संख्या ऊपर जाती है। जब आप भिन्न चार भागों में बट जाती है तो आपको पता होगा कि नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है और बीच का बीच में गुणा होता है। तो dy/dt और इंटू dt अपान हो जाएगा dx और dt से ये dt कैंसिल, बचेगा dy/dx। यही हमें फाइनली निकालना है। तो आई होप इतनी बात तो आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चर्चा करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इस सवाल को बनाने के लिए आपको एक बात बता दें। जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता है, जिन नियमों की आवश्यकता है, वो नियम पहले हम देख लेते हैं। क्योंकि किसी भी सवाल को डायरेक्ट कराना ये ठीक नहीं रहता है। पहले उन चीज़ों को पकड़िए कि हमें इसमें जो प्रयोग करना है। तो हमें आपको याद रखना है कि x की पावर n का जब अवकलन करते हैं तो x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1। मतलब है कि घात आगे आ जाएगी और जो घात होगी उसी के एक घात कम हो जाएगी और जिसके ऊपर घात लगी है वो घात, वो x हो, sin x हो, t हो, y हो, कुछ भी हो, उसी का हमें पुनः अवकलन कर देना है। x है तो x के सापेक्ष, y है तो y के सापेक्ष और t है तो t के सापेक्ष। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है √x वाला कॉन्सेप्ट। √x वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाता है 2√1/2√x और जो अंडर रूट के अंदर है उसी का हमें पुनः अवकलन कर देना है पकड़ के। तो d/dx और इंटू x और dx और इंटू x का अवकलन बन होता है। ये तो आपको पता होगा। तो x का जब √x का अवकलन करेंगे तो 1/2√x और d/dx इंटू x, मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी दिया जाए उसी का आपको पुनः अवकलन कर देना है। तो चलिए अब एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर मान लिया sin² x का अवकलन आपको करना है, sin² x का अगर आपको अवकलन करना है तो पहले तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पर भी x², जैसे x² का अवकलन करना है तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x। इसका अवकलन 2x क्यों होगा? क्योंकि घात आगे आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा। तो मतलब है कि 2 में से एक घात कम होगी तो 1 बचेगा और किसी भी संख्या की पावर 1 नहीं लिखी जाती है। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x और फिर पुनः अवकलन आप उसी का कर देना है जिसके ऊपर घात लगी है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको समझाया है। तो यहाँ पर देखिए 2 कहाँ आएगा आगे, जब हम अवकलन करेंगे तब के लिए ये 2 कहाँ आ जाएगा आगे और sin x की पावर कितना हो जाएगा, जब 2 घात है तो 1 घात बचेगी और 1 घात यहाँ पर
नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद आपको अवकलन आपको कर देना है d/dx। अब भाई यहाँ पर पावर किसके ऊपर चढ़ी थी, x के ऊपर, यहाँ पर पावर किसके ऊपर चढ़ी है, साइन x के ऊपर। तो हमें अवकलन पुनः करना है साइन x का ही करना है। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये 3 नियम आपने तैयार कर लिए, ये 3 नियम आपको समझ में आ गए, तो आपको ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब जो भी डाउट रह गए हैं वो आपको सवाल में ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल में। पहले तो आपको देखना है कि ये जो हमारा फलन है ये अंश और हर में बटा है, और अंश और हर को जब हम हल करते हैं तो पहले हर अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। तो आपको अवकलन करना है x का, पहले किसका करना है, x का, और x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा dx/dt। x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt। हम यहाँ पर थोड़ा मान रख लेते हैं। पहले हर कितना है हमारा √cos 2t और d/dx, और साइन क्यूब t को हम लिख देंगे साइन t की पावर क्यूब, साइन t की पावर 3, एक ही बात है। और अंश मतलब फिर उसको ऐसे ही लिख लेंगे साइन क्यूब t और d/dt, और अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा cos 2t। ये तो फार्मूले के अनुसार हमने सारे मान रख दिए। अब उसके बाद क्या मिलेगा, हर का होल स्क्वायर, मतलब है कि cos 2t का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको देखने को एक चीज़ तो ये मिल रही होगी कि स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम अवकलन करना शुरू करते हैं। तो √cos 2t पहला कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे ही रख लेंगे, और साइन क्यूब t के मतलब साइन t की पावर 3 का अवकलन करोगे तो हमने आपको बताया घात कहाँ आ जाएगी आगे, तो 3 घात आगे आ जाएगी, और साइन t की पावर कितनी बचेगी 3 - 1 मतलब 2, मतलब है कि 1 घात कम हो जाएगी, जिसके ऊपर घात लगा हुआ है, घात लगा है हमारा साइन टी के ऊपर, और साइन टी का हमें पुनः अवकलन करना है। पहले तो घात 3 आगे आएगी और साइन की पावर में से 1 घात कम हो जाएगी, फिर जिसके ऊपर घात लगी है उसी का अवकलन आपको पुनः कर देना है, तो d/dt, और अवकलन करेंगे आपका साइन टी का, क्योंकि घात किसके ऊपर लगी है, साइन के ऊपर, तो माइनस साइन क्यूब टी ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट माना जाएगा। जब हम अवकलन करेंगे cos 2t का, अब आपको पता होना चाहिए √x का अवकलन कितना होगा 2√x, और d/dx जो अंडर रूट के अंदर है उसी का अवकलन आपको पुनः कर देना है। तो यहाँ पर आपको अवकलन किसका करना है √cos 2t, तो ये हो जाएगा 2√cos 2t 1/2 √cos 2t, और d/dt। अब आपको अवकलन किसका करना है, जो अंडर रूट के अंदर है, समझ में आ गया होगा। अंडर रूट के अंदर क्या है x, तो हमने x का अवकलन किया। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर cos 2t है तो cos 2t का ही अवकलन पुनः कर देंगे। बस आपका सवाल बन गया, और आप अगर इतनी आसानी से सवाल बना पाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आपका बचा है cos 2t, सिर्फ बचा है क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे पहले लिख लेंगे, साइन स्क्वायर टी है इसे भी पहले लिख लिया। उसके बाद आपको √cos 2t लिख लेना है, cos 2t मतलब क्रम चाहे जैसा लिख लें, और साइन टी का अवकलन आपका हो जाएगा cos t, क्योंकि साइन x का अवकलन होता है cos x। अब साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा cos t माइनस साइन क्यूब t। अब इसका तो अवकलन हो चुका, तो 1/2 √cos 2t ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अब cos 2t का अवकलन करना है। अब cos किस में बदल जाएगा, माइनस साइन में। आपको पता होगा cos का अवकलन क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, और इसकी थीटा की जगह पर जो भी दिया जाए उसी का अवकलन आपको पुनः कर देना है। तो आपको ये याद रखना है। तो cos 2t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t,
माइनस साइन 2t। अब आपको देखना है कि क्या cos 2t के जगह पर cos 2t पे x की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है 2t, तो 2t का ही पुनः अवकलन कर देना है। तो d/dt और इंटू 2t, एक दो बार ये वीडियो आप देखेंगे तो गारंटी से ये समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अब पूरे के बटे में आपका जो दिया गया है उसे लिख लेना है, आपका है cos 2t। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अब तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर टी लिख लेंगे, कॉस टी लिख लेंगे, पहले लिख लिया, अंडर रूट कॉस 2t ये लिख दिया सबसे बाद में, माइनस ये माइनस और ये माइनस, भाई एक ये माइनस है एक ये माइनस है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। उसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी ये लिख दिया, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है, और साइन 2t। उसके बाद 2t का अवकलन करोगे, जब 2x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 होगा, जब 2t का t के सापेक्ष करोगे तो भी 2 ही होगा। तो यहाँ पर आपका जो अवकलन हो जाएगा 2t, और ये पूरे के बटे में है ये वाला कितना है 2 अंडर रूट कॉस 2t। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब पूरे के बटे में आ गया है, पूरे के बटे में आपका जो है cos 2t चल रहा है, इसे ऐसे लिख लेंगे cos 2t। चलिए भाई, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए बटे में है, अब यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट समझिए, 1 प्लस 1/2 होता है, तो पहले इस 2 का 1 के साथ गुणा करते हैं तो 2 एकन 2 और प्लस 1, अब पूरे के बटे में आ जाता है 2। तो ये काम यहाँ पर भी देखिए, इसके पास हर है लेकिन इसके पास हर नहीं है, तो पहले अंडर रूट कॉस 2t का अंडर रूट कॉस 2t के साथ इधर गुणा होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और कॉस 2t क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट का जब गुणा होगा तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। जब अंडर रूट कॉस 2t का अंडर रूट कॉस 2t के साथ गुणा करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस 2t और प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t अब बटे में आ जाएगा। जब हमने गुणा कर लिया है तो ये अब इसके भी बटे में आएगा cos 2t, और ये तब इसके साथ चला आएगा, तो cos 2t की पावर कुछ नहीं है तो 1 बचा है, और ये वाला अंडर रूट cos 2t लिख दिया। अब हमें आपको एक चीज़ और बतानी है कि जो फार्मूले हैं, जैसे मान लिया आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ये फार्मूला होता है। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए। देखिए ये दोनों सवाल फार्मूले, ये 3 फार्मूले यहाँ पर दिख रहा है cos 2t और यहाँ पर मिल रहा है साइन 2t। तो साइन 2 थीटा की जगह पर यहाँ पर थीटा चल रहा है तो यहाँ पर t चल रहा है, तो 3 साइन स्क्वायर टी cos t। यहाँ पर cos 2t की जगह पर हमें कुछ ऐसा रखना है। अब इन दोनों में से कौन सा फार्मूला रखें, तो यहाँ पर आपको पहले रखना है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो आपको साइन स्क्वायर थीटा वाला रखना है। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि t, जब t चल रहा है तो t चलेगा, और प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2 थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा साइन 2t बराबर 2 साइन t और इंटू कॉस टी अब बटे
बटे में कितना हो जाएगा, ये cos 2t और इंटू cos 2t की पावर 1/2 कर दें, कोई दिक्कत, अंडर रूट हटा देंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने कहानी समझ ली होगी। अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे की कहानी मैं ऊपर थोड़ा मिटा के चलता हूँ क्योंकि नीचे जगह कम पड़ रही है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर इस 3 sin स्क्वायर टी और cos टी का अंदर गुणा करेंगे, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो इस पूरे पद का गुणा पहले 1 के साथ होगा और फिर पूरे का इसके साथ होगा। तो dx/dt बराबर, जब 3 sin स्क्वायर टी cos टी का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये रहेगा 3 sin स्क्वायर टी और cos टी ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 के साथ गुणा हुआ। अब जब 3 sin स्क्वायर टी cos टी का 2 sin स्क्वायर टी के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 3 दूनी 6 और sin स्क्वायर टी का sin स्क्वायर टी के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sin की पावर 4t, sin की पावर 4t और cos टी, और क्या चल रहा है, ये cos टी। उसके बाद प्लस आगे कितना है, ये 2 पहले लिख लेंगे, ये वाला 2 पहले लिख लेंगे, साइन क्यूब टी और साइन टी मिलके कितना हो गया, साइन की पावर 4t। जब इसके पास एक घात कुछ नहीं है तो एक घात होगी, एक घात और 3 घात मिलके कितना हो गया, 4 घात। तो ये 2 साइन की पावर 4t और बचा कितना, ये cos टी, बचे बटा cos टी। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, जब इसकी घात कुछ नहीं है तो इसकी भी घात 1 होगी, cos 2t की घात 1, cos 2t की घात 1/2, आधार समान है तो अंश की घात जुड़ जाएंगी। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर cos 2t की पावर 1 + 1/2, क्योंकि एक घात ये है और 1/2 घात ये है तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी। जैसे कि आपने नियम पढ़ा होगा, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m + n। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा लेकिन समझ में आना चाहिए। अब आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पर 6 साइन की पावर 4t cos t, ये 2 साइन की पावर 4t cos t, मतलब ये दोनों सेम पद हैं, ये दोनों सेम पद हैं तो दोनों को कॉमन लेंगे तो ये 3 साइन स्क्वायर टी और इंटू cos t। अब दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लोगे तो आपका साइन की पावर 4t और cos की पावर cos t बचा क्या, यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो 6, यहाँ से यहाँ बचेगा -2। अब बटे जब ये दोनों घात जुड़ जाएगी तो cos 2t की पावर 2 × 1 = 2 और 1 3/2, मतलब है cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगा। तो dx/dt बराबर 3 साइन स्क्वायर टी और cos t, साइन स्क्वायर टी और cos t, इसे ऐसे ही लिख लिया। 6 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 4, 6 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 4, ये 4 आगे आ जाएगा, पहले लिख लेंगे, और साइन की पावर 4t और cos t ऐसे ही लिख दिया। और बटे में आपको लिख देना है जो बचा हुआ है cos 2t की पावर 3/2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है sin t cos t, sin t cos t पूरे से कॉमन मिल जाएगा तो dx/dt बराबर sin t और cos t कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3 cos t और माइनस यहाँ पर बचेगा 4 sin t cos t कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 3 sin t, 3 sin t और -4 sin क्यूब t, 4 sin क्यूब t। अच्छा ये बात देखिए, यहाँ पर sin t और cos t कॉमन आ गया, sin t कॉमन आ गया तो 3 और sin t बचा और माइनस cos t बाहर आ गया, यहाँ से sin t की 1 घात बाहर आ गई, बची 3 घात और ये बचा 4 और अपान में आ गया आपका
कॉस 2t की पावर 3/2 ये आ गया आपका dx/dt। इसे आपको अभी याद रखना है। ये अभी आपका हुआ आधा सवाल। तो इसके बाद अब हम लोग करेंगे dy/dt का मान निकालेंगे। आगे चलते हैं तो देखते हैं। अब हम लोग करते हैं y का अवकलन, मतलब y का t के सापेक्ष dy/dt हर रख लिया, d/dt अंश रख लिया, माइनस अंश dy/dt हर रख दिया और हर का होल स्क्वायर कर दिया। थोड़ा सा x स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। आपको बिल्कुल उसी तरह से पुनः अवकलन कर देना है जैसा आपने x के लिए किया था, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, जो मान निकाला था अभी हमने। तो यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t ऐसे ही रख देंगे और कॉस क्यूब टी का जब अवकलन करोगे तो घात आगे आनी है। घात कहाँ आ जाएगी? आगे 3 cos t की पावर हो जाएगा 2, क्योंकि 3 घात है, एक घात कम हो जाएगी। और उसके बाद अवकलन आपको करना है उसी का जिसके ऊपर घात लगी है। तो घात किसके ऊपर है? cos t के ऊपर, माइनस cos क्यूब टी और इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट cos 2t, 1/2 अंडर रूट cos 2t। अब अवकलन पुनः किसका करना है? जो अंडर रूट के अंदर है, जो कि हमने पहले बताया है सब कुछ। तो d/dt और अंडर रूट के अंदर है cos 2t, तो cos 2t का ही आपको अवकलन करना है। और बटे में चल रहा है आपका cos 2t का होल स्क्वायर और उधर रूट कैंसिल हो गया, तो आपका जो बचा है cos 2t का होल स्क्वायर, तो ख़त्म हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या होगा? अंडर रूट cos 2t बिल्कुल ऐसे ही रख देना है। तो 3 cos स्क्वायर t और इंटू cos t का अवकलन करोगे तो होता है माइनस साइन टी, बराबर कितना होता है? माइनस साइन टी और माइनस cos क्यूब टी और ये 1/2 अंडर रूट cos 2t चलेगा, अंडर रूट cos 2t। अब cos 2t का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का अवकलन फिर करोगे तो आपका फिर वही, मतलब जो पहले आपने सीख लिया वही सब कुछ करना है। cos 2t का अवकलन माइनस साइन 2t, फिर 2t का अवकलन 2 रख दिया और फिर आपका जो बटे में चल रहा है उसे आप फिर रख लीजिए। आपका दिया गया है cos 2t। अब आपको 2 से ये वाला 2 फिर ख़त्म कर देना है। और इधर आपको एक बात याद रखनी है, और ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह पहले लगा लिया, 3 पहले लिख लिया, cos स्क्वायर टी पहले लिख लिया, साइन टी पहले लिख लिया, ये वाला और ये वाला बचा क्या? अंडर रूट cos 2t, इसे बाद में लिख देते हैं अंडर रूट cos 2t और माइनस, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इनका साथ में लिख देंगे तो ये हो जाएगा cos क्यूब टी और इंटू साइन 2t और बटे में बचा है अंडर रूट cos 2t और पूरे के बटे में आपका आ जाएगा ये cos 2t का होल स्क्वायर। नहीं बचा है तो सिर्फ घात 1 बची है। अब इसका गुणा पहले इसके साथ होगा, cos 2t का गुणा cos 2t के साथ होगा, वो भी अंडर रूट, और अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो -3 cos स्क्वायर टी और साइन टी और ये हो जाएगा cos 2t, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा जब इसका गुणा करेंगे। अंडर रूट cos 2t का अंडर रूट cos 2t के साथ गुणा करोगे तो cos 2t बचेगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और प्लस cos क्यूब टी और साइन 2t ऐसे ही लिख दिया। अब ये फिर पुरानी तरह आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा और cos 2t की पावर 1 और इधर ये आ जाएगा अंडर रूट cos 2t। अब आपको फिर फार्मूला, आपको वही हमने जो 3 फार्मूला लिखे थे, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आपको यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको -3 cos स्क्वायर टी साइन टी और cos 2t की जगह पे कौन सा फार्मूला रखना है? 2 cos स्क्वायर टी -1, 2 cos स्क्वायर टी और -1 प्लस cos क्यूब टी
और साइन 2t की जगह पे रख देंगे 2 sin t और इनटू cos t, वही वाला पुराना वाला फार्मूला रख दिया। रखने के बाद आपका जो बचा है, यहाँ पर बचा है cos 2t और cos 2t की पावर आपका 1/2। पहले की तरह सब कुछ, यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो एक घात, दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो cos 2t की पावर फिर 3/2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इतना याद रखना है कि इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करना है। cos स्क्वायर टी का cos स्क्वायर टी के साथ, मतलब इस पूरे का गुणा आपको इसके साथ भी करना है और 1 के साथ भी करना है। तो ये 3 दूनी हो जाएगा 6, तो माइनस का 6 cos की पावर 4t हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर ये है और cos स्क्वायर ये है और साथ में चल रहा है sin t और साथ में चल रहा है sin t, माइनस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी और sin t, cos स्क्वायर टी और sin t। मतलब है कि इसका जब 1 के साथ गुणा करेंगे ये माइनस और ये माइनस सिर्फ प्लस हो जाएगा, और प्लस इधर हो गया 2 पहले लिख लेंगे, प्लस 2 cos t और cos t, ये हो जाएगा cos की पावर 4t और इनटू sin t, और फिर पूरे के बटे में आ जाएगा, ये बन जाएगा cos 2t की पावर 3/2, क्योंकि 1 और 1/2 घात जब जुड़ेगी तो 3/2 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे करते हैं, आगे क्या होता है। यहाँ पर देखिए 2 cos की पावर 4t, इधर भी cos की पावर 4t और sin t, दोनों में से फिर कॉमन हो जाएगा, ये वाला पहले लिख लीजिए। तो dy/dt बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से cos की पावर 4t और sin t, cos की पावर 4t और sin t कॉमन ले लेंगे। cos की पावर 4t और sin t जब कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपके पास क्या, यहाँ पर बचेगा माइनस का 6, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2। तो माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 6 और प्लस का 2, उसके बाद बचा है प्लस 3 cos स्क्वायर टी sin t, प्लस 3 cos स्क्वायर टी और sin t, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और बटे में बचा था आपका cos 2t की पावर 3/2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए dy/dt अगर निकालेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी और sin t हम लोग पहले लिख लेंगे, प्लस का है तो पहले लिख लेंगे 3 cos स्क्वायर टी और इनटू sin t और माइनस का 6 प्लस का 2, मतलब 2 में से 6 घटेगा या -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4 बचेगा, तो माइनस बचेगा 4 और ये cos की पावर 4t और इनटू sin t, और बटे में आपका चल रहा है ये cos 2t का पावर 3/2। ये आपको यहाँ पर देखिए कॉमन ले सकते हो, कॉमन मिल जाएगा आपका cos t और sin t। cos t और sin t हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आपका जो बचेगा, ऊपर कितना बचेगा 3 sin t बाहर आ गया, एक cos बाहर आ गया, 2 cos हैं तो एक cos बचेगा, तो ऊपर बचेगा 3 cos t और माइनस यहाँ बचेगा 4 cos की पावर 3t बचेगा, क्योंकि एक t हट जाएगा और sin t ऊपर बचेगा, बटे में आ गया आपका cos 2t की पावर 3/2। ये आपका dy/dt। अब हमें निकालना है, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1 है और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको dy/dx फाइनली निकालने के लिए dy/dx निकालना है, यहाँ पर दिया गया है t, तो हमें निकालना है क्या, समीकरण 2 में
समीकरण 1 से भाग दे देंगे। समीकरण 1 से क्या कर देंगे, भाग। अब भाग देंगे तो dy/dt, और जब भाग देंगे तो ये dt ऊपर पहुंच जाएगा और dx नीचे रह जाएगा, बराबर dy/dt का मान पहले लिख लेंगे ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, cos t sin t इंटू 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। और आपको अब रख देना है dx/dt का मान जो आपने पहले निकाला था, वो है आपका sin t और इंटू cos t, ब्रैकेट में है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, माइनस 4 sin क्यूब t की पावर बटे cos 2t की पावर 3/2। अब ये कैंसिल हो गया, cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर 3/2, sin t cos t, ये sin t cos t ये भी कट गया, dt और ये dt कट गया, बचा हमारे पास फाइनली dy/dx बराबर जो इधर बचा है 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, और बटे में बचा है 3 sin t और माइनस 4 sin क्यूब t। यहीं पर देख लीजिए माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लेंगे, माइनस चिन्ह लेने का कारण क्या है अभी समझ में आएगा। तो ये माइनस चिन्ह जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 4 पहले हो जाएगा, 4 cos क्यूब t और माइनस 3 cos t, और बटे में आ जाएगा वही रहेगा 3 sin t और माइनस 4 sin क्यूब t। अब ऐसा माइनस क्यों किया कि जैसे यहाँ पर आपको cos 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है, आपका होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसी तरह से sin 3 थीटा का जो फार्मूला होता है 3 sin थीटा और माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये फार्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लिया है। तो dy/dx बराबर ऊपर लिखा है cos 3t, नीचे लिखा है sin 3t, माइनस हो जाएगा cos 3t और बटे में हो जाएगा sin 3t, और cos थीटा बटे आपको पता होना चाहिए cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है cot थीटा, बराबर क्या होता है cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot 3 थीटा, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार ये वीडियो पूरा और देखें तो आपके जो भी डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।